नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक दीक्षित और इस वीडियो में मैं आपको वो सभी फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपको उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने जाने से पहले पता होने चाहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कब आप जाएं और कब आपको सस्ते होटल्स उपलब्ध होंगे। उज्जैन रेलवे स्टेशन से आप 20 रुपये में टैक्सी से यहाँ आ सकते हैं और यह गली मंदिर की ओर जाती है। टैक्सी वाला आपको इस गली में छोड़ देगा। मैं आपको बता दूं कि यदि आप बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आते हैं तब आपको काफ़ी कम भीड़ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर होटल्स भी सस्ते मिल जाएंगे। और यदि आप कुछ ऐसे दिनों में आते हैं जहां पर छुट्टियां होती हैं, जैसे कि शनिवार, रविवार और सोमवार और मंगलवार, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहां पर भीड़ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हो सकता है कि होटल्स भी यहां पर खाली ना हो। अगर आपको अच्छे से दर्शन करने हैं, आप चाहते हैं कि हम थोड़ी भगवान जी के दर्शन अच्छे से करें, तब आपको प्राथमिकता इन्हीं दिनों की देनी चाहिए। अब हम लोग इस गली से जाते हैं मंदिर की ओर, और जो आप दोनों ओर रोड के देख रहे हैं, ये मंदिर की ही गली में बगल में दोनों ओर दुकानें लगी हुई हैं, जहां से आप मंदिर से संबंधित जो आपको प्रसाद चढ़ाना है वो सब क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। 100 रुपये का आपका यहाँ पर लगभग प्रसाद आपको मिल जाएगा। यदि आप मिठाई वगैरह यदि आप चढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये घर से ही लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको वैसा प्रसाद नहीं मिलेगा जैसा कि आप लोग सोच के आए होंगे। आपको यहाँ पर जो यहाँ उपलब्ध होगा वो प्रसाद आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उसमें मिठाई इंक्लूड नहीं होती है। आपको यहाँ पर इलायची दाने, रेवड़ी इत्यादि प्रसाद ही मिलेगा। और यदि आपको मिठाई लेनी है तब आप कहीं और से ले सकते हैं। यहीं पर आपको टीका लगाने वाले भी मिल जाएंगे, जो आपके माथे पर हल्दी, श्री या चंदन से टीका लगा देंगे। वो आपसे पैसे नहीं मांगते हैं, आप जो जितना भी आप देना चाहते हैं आप उन्हें दे सकते हैं। और यदि आप चप्पल रखना चाहते हैं तो आपने जहाँ से प्रसाद लिया है उस दुकान पर ही आप अपने चप्पल जूते रख सकते हैं, या फिर मंदिर की तरफ से जो काउंटर लगा है वहाँ पर भी आप अपनी चप्पल रख सकते हैं। मंदिर की तरफ से आपको 2 या 3 काउंटर यहाँ पर मिलेंगे। एक काउंटर रहेगा पेड, जो आप दर्शन करेंगे, यानी 250 रुपये आपको लगेंगे। यदि आप बिना लाइन के दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए वो काउंटर है। और एक काउंटर है फ्री वालों के लिए, कि यदि आप लाइन में लगकर दर्शन करना चाहेंगे तो आप उस फ्री वाले काउंटर पर अपने जूते या चप्पल रख सकते हैं। और यहाँ पर चारों तरफ दुकानें हैं जहाँ से आप मंदिर से संबंधित चीज़ें यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप यदि आप नाश्ता करना चाहें तो नाश्ता भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गन्ने की दुकानें और भी तरह तरह की डमरू की दुकानें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर रुद्राक्ष इत्यादि भी मिलेंगी। यदि आपका बजट कम है तो आप सम्राट होटल में रुक सकते हैं, जहां पर आपको 200, 300, 400, 500 इत्यादि की आपको रूम मिल जाएंगे। और यदि आपका बजट ज़्यादा है तब आप रुक सकते हैं किसी बड़े होटल में, जो कि आपको 1000 से 1500 रुपये चार्ज करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मंदिर की जो दर्शन करने वाली कतार है उसमें, और धीरे धीरे इसी कतार में हम लोगों को आगे बढ़ना है और दर्शन करने के लिए जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुश्किल से 1 लोग के चलने की जगह है, और दोनों तरफ यहाँ पर बैरिकेडिंग है, जहाँ से आप आगे बढ़ते हुए दर्शन करने के लिए जाएंगे। इस बैरिकेडिंग में आपको लगभग 20 से 25 मिनट आपको इसी प्रकार चलना पड़ेगा। और जब ज़्यादा भीड़ होती है तब यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होती है,
इस वजह से यदि आप अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो मेरे जो बताए गए दिन हैं उन्हीं दिनों पर आएँ, तो आपको अच्छे से दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। देखिए कि एक लोग के यहाँ पर चलने की जगह है और आप यहाँ पर इस बैरिगेटिंग से इधर उधर भी नहीं जा सकते। आपको इसी कतार में आगे बढ़ते हुए चलना है जब तक कि आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए, यानी जब तक कि आप दर्शन ना कर लें। तो इसी तरह से चक्कर लगाते हुए आगे पीछे करते हुए यहाँ पर स्वतः लाइन इस बैरिगेटिंग की वजह से बन जाती है, जो कि हम लोगों को जल्दी दर्शन करने में सुविधा भी प्रदान करती है। और हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं वो मेन गेट जहां पर से एंट्री होती है भगवान के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर इसी गेट से यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाया जाता है, परंतु यहाँ पर इस गेट के बाद से भी थोड़ा हम लोगों को चलना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन भी लगी है जो हमें लाइव यहाँ पर दर्शन करवा रही है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते चलेंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर आपको चलना पड़ सकता है, परंतु यदि आपको दर्शन करने हैं तो आप आसानी से यहाँ पर चल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं, जहाँ से हम लोग उस गेट्स में एंट्री करेंगे और उस गेट के बाद देखेंगे कि क्या हम लोगों को दिखाई देता है। यहाँ से वो सामने स्क्रीन है और वो गेट है जहाँ से हम लोगों को एंटर करना है। उस गेट में एंटर करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर आपको कई तरह की यहाँ पर आकृतियाँ, चीज़ें और मूर्तियाँ यहाँ पर बनी दिखाई देंगी। ओम नमः शिवाय यहाँ पर चार हो, यहाँ पर ये जो जाली लगी है यहाँ पर लिखा है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ खास हम लोगों को दिखेगा। ये थोड़ी यहाँ पर ढलान है जहाँ से हम लोग उस गर्भगृह में जाएंगे जहाँ पर भगवान विराजमान हैं। इस दीवार पर आपको तरह तरह की आकृतियाँ दिखाई दी जाएंगी जो कि आगे बनी हुई हैं। इस वीडियो में आपको मैं वो आकृतियाँ दिखाऊंगा, आप सामने से देख सकते हैं आकृतियाँ कुछ कुछ दिखाई देने लगी हैं। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कौन से भगवान की ये आकृतियाँ हैं। तो देखते हैं, ये देखिए आकृतियाँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये फोटो लगाई गई हैं जो कि बहुत ही अच्छी सुंदर प्रतीत होती हैं। सामने आपको यहाँ पर शंकर जी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर आप बनी हुई है, फोटो के रूप में यहाँ पर प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। और आगे चलने पर आपको यहाँ पर जो 12 यहाँ पर आपको फोटो दिखाई देंगी, 3D फोटो हैं जो कि संबंधित हैं यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों से। तो देखिए ये मूर्ति शंकर जी यहाँ पर विराजमान है। 3D यहाँ पर ये इमेज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये वो 3D इमेजेस हैं 12 जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं 12 इमेजेस आपको बारी बारी से यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये पहली इमेज सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र गुजरात में है, वहाँ की है। दूसरी यहाँ पर जो मूर्ति है वो है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर आप तीसरी यहाँ पर जो पिक्चर की बात करेंगे तो तीसरी यहाँ पर जो पिक्चर है वो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो चौथी जो यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं ओमकारेश्वर की, और जो पांचवी यहाँ पर जो चित्र है वो वैद्यनाथ का है। आगे भीमा शंकर जी ज्योतिर्लिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उससे आगे आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो कि तमिलनाडु में है, वह उसकी यहाँ पर इमेज लगी है। इसी तरह से 12 ज्योतिर्लिंगों की यहाँ पर आपको चित्र यहाँ पर दिखाई देंगे, और यहीं से आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। अंतिम जो यहाँ पर चित्र है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं गणेश्वर महाराज का है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग दर्शन करेंगे श्री उज्जैन के महाकालेश्वर भगवान जी का। गर्भगृह में कैमरा अलाउ नहीं है, तो वहाँ पर मैं आपको कैमरा से नहीं दिखा पाऊँगा। आप मन में मूर्ति अवश्य ही उनकी बना लें और उनके दर्शन करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन सी और मूर्तियां हमें दिखाई देती हैं। ये है वो गर्भगृह जहां भगवान की मूर्ति है। मैंने दर्शन कर लिए हैं, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, और मैं आपको यहाँ पर श्री ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर जो कि बगल में ही है वहाँ पर आपको ले चलता हूँ, और वहाँ पर आपको ज़रूर दर्शन करने चाहिए। और ये है मुकुट जो कि प्रतिदिन भगवान जी पहनते हैं। यहाँ पर मुकुटों का एक यहाँ पर शोरूम है, और यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ से सुंदर दृश्यों को भी आप निहार सकते हैं, देख सकते हैं। मंदिर प्रांगण में ही ये ग्रीनरी है जहाँ से आप आनंद ले सकते हैं ठंडी ठंडी हवा का। अब हम लोग मंदिर से नीचे आ रहे हैं, यानी कि मंदिर प्रांगण से अब बाहर की ओर जा रहे हैं। मंदिर में आपको लगभग 10 से 15 मंदिर और मिलेंगे जो कि अलग अलग भगवान जी के हैं। तो आप उन सभी मंदिरों में जाना मत भूलें, क्योंकि उन्हीं मंदिरों पर जाने से आपकी जो पूरी यात्रा है ये पूर्ण होती है। और वहाँ पर साक्षी महाराज जी का भी मंदिर है जो आपके दर्शन के साक्षी हैं, आपकी हाजिरी के साक्षी हैं जो आपने यहाँ मंदिर में लगाई। और जे वाली मूर्ति कितने कितने की है? 60 रुपये। 40 ये काची है, इसको घुटने बढ़ने का डर नहीं। जा कितने की है? 60। चलो ठीक है, सब 60 के पटके भी दो तो फुटे भी, पानी में घुस जाए तो खराब नहीं हो। मंदिर के बाहर उसी रास्ते में आप ये चंदन धूप बत्ती आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, जो कि मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से ये धूप बत्ती बनाई गई है, ऐसा ये लोग दावा करते हैं। और यहाँ पर अगरबत्ती धूप बत्ती आपको मंदिर में चढ़ाए गए फूलों की मिल जाएगी। मंदिर के बाहर ही आपको यहाँ पर नाश्ता करने के लिए समोसे मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे का पार्ट अब नेक्स्ट वीडियो में।